जय हिंद समाजवादी साथियों, बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह के सामने भाजपा ने उतारा अपना उम्मीदवार। तो आज हम बात करेंगे बदायूं की लोकसभा सीट से, जहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शिवपाल सिंह यादव जी को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। लगातार अखिलेश यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार पार्टी के नेताओं से विभिन्न लोकसभाओं से बुलाकर पार्टी के नेताओं को कार्यालय में उनसे सबसे मुलाकात कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक एक करके एक एक मुद्दे पर और उनके क्षेत्र में, उनकी लोकसभा में क्या माहौल है, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी पार्टी के नेताओं को पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुला रहे हैं और सबसे एक एक करके बात कर रहे हैं और सबकी जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीडीए की रणनीति के तहत वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत अखिलेश यादव जी ने बदायूं की लोकसभा सीट से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतार दिया। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी बदायूं की लोकसभा सीट पर अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। 14 मार्च से शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं की लोकसभा सीट पर तूफानी प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं लोकसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ में उनके जो बेटे हैं आदित्य यादव जी, और उनके साथ उनके तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता नेता भी बदायूं में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और जनता के माध्यम से ही वह आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह यादव जी एक तरफ जहां पर बहुत ही दमखम के साथ बदायूं की लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक जो बदायूं की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर अभी तक प्रत्याशी का लेकर ऐलान नहीं हो पाया है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी ने भी बदायूं में पहुँचते ही कहा था कि मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, मैं उसकी जमानत जब्त करवा दूंगा। इस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी ने कल जब बदायूं में पहुँचे, अपना चुनावी प्रचार का शुरू किया, पहले दिन ही एकदम आक्रामक मूड में दिखाई दिए शिवपाल सिंह यादव जी। अब दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तरफ से वर्तमान समय में संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं और संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के माध्यम से यह बदायूं के लोगों से जुड़ भी रही हैं और लगातार कैंपेनिंग भी कर रही हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो बदायूं की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से संघमित्रा मौर्य जी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि हर एक सीट हम जीतें, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से ये जो लड़ाई है बदायूं की लोकसभा सीट की, ये टेढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसी अपने कद्दावर नेता को या बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा नाम जो चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, और शाक्य समाज से आने के साथ ही साथ ओबीसी की कैटेगरी से भी ये आते हैं। तो इनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को जो भारतीय जनता पार्टी है वह बदायूं की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि आप लोगों ने पता है लगातार शिवपाल सिंह यादव जी भी केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर रहते हैं। उनकी जो भी वो बयान देते हैं उस पर भी शिवपाल सिंह यादव जी प्रतिक्रिया देते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के बयानों को लेकर। हम बात करें तो बदायूं की जो लोकसभा सीट है यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ओबीसी समाज से आते हैं और शाक्य समाज से ये संबंधित हैं। बदायूं की लोकसभा सीट जहां पर शाक्य समाज का भी एक वोट बैंक है, एक उनकी भी संख्या अधिक है, इसके लिए इनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि जो बदायूं की लोकसभा सीट है इस बार केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है वो भी लगभग 1 से 1.25 लाख है। तो ऐसी स्थिति में जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी को भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इनको लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है यहाँ पर। और अब ये देखना होगा कि जो आगामी समय में जब
भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी सूची जारी करेगी। जब उत्तर प्रदेश में जो बचे हुए 28 सीटें हैं उन पर जब वो प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, तब ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी बदायूं की लोकसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी चुनते हैं। यहाँ पर उनके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे ब्रजेश पाठक और तीसरे संघमित्रा मौर्य जो वर्तमान समय में वहाँ से सांसद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सूची आएगी यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। एक बार हम देखते हैं कि जो बदायूं की लोकसभा सीट का जातिगत आंकड़ा क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 लाख वोट यादवों के हैं, 3,75,000 मुसलमान हैं, 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण हैं, 2,25,000 गैर यादव वोटर यानी कि ओबीसी के यादव को छोड़कर बाद बाकी लोग 2,25,000 में आते हैं और 1,75,000 अनुसूचित जाति के लोग इस लोकसभा सीट पे हैं। वर्तमान समय में बदायूं की जो लोकसभा सीट है इसमें 5 विधानसभाएँ आती हैं। 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें जो बदायूं की लोकसभा सीट यहाँ पर 19 लाख टोटल मतदाता हैं और मतदाता होने के साथ ही साथ 1996 से लेकर 2019 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और यहाँ पर 1996 से 2009 तक यहाँ से जो सलीम शेरवानी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, वो यहाँ से 4 बार सांसद चुने गए हैं। उसके बाद 2009 से 2019 तक यहाँ पर 2 बार धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में फतेह कर चुके हैं। हालांकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव में वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में हार चुके थे। तो ये यहाँ का जातिगत आंकड़ा है। और अगर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में अगर मुस्लिम और यादव जो जो फैक्टर है जिसको लेकर और पीडीए ने अगर साथ दे दिया तो यहाँ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी के जो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी हैं वो इस सीट को जीत भी सकते हैं। तो आपको बदायूं की लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। और जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से राजनीति से जुड़ी सारी खबरें और समाजवादी पार्टी से जुड़ी सारी खबरें मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय खलीस।